गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे से बोल सदगुरुदेव भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के पावन चरणों को नमन करते हुए राम कथा के अनन्य रसिया श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरणों को नमन करते हुए छत्तीसगढ़ की पावन धारा की पावन गोद में बैठे हुए ग्राम की परभट्ठा सम्मानित ग्राम के पिता तुल्य बुजुर्गगण, माँ कौशल्या माँ सुमित्रा की तरह पवित्र हृदय रखने वाली मेरी मातृशक्ति, नौजवान साथी, निर्णायक की भूमिका पर आसीन पूज्य चरण गुरु कृपा मानस परिवार सुखताल की ओर से आप सबके पावन चरणों को सादर नमन। साथ साथ अतिथि स्वरूप पहुंचे आसपास क्षेत्र से जिला मानस संघ के जितने भी पदाधिकारीगण हैं सबके पावन चरणों को नमन। साथ ही अंजू साउंड सर्विस के भाई को हृदय से मेरा प्रणाम। आइए, समय मिला है मान ओनली 35 मिनट्स, याद रखिएगा। चेतना सी भरी जवानी चाहिए, शब्दों की जागृत करी कहानी चाहिए, सारी दुनिया तुम्हारी हो जाएगी प्यारे, बस केवल मेरे राघव की मेहरबानी चाहिए, केवल मेरे राघव की मेहरबानी चाहिए। आइए, कोई बात नहीं, 35 मिनट भी काफी होता है, ठीक है। इसलिए पीपर भट्ठा वाले साथ है तो फिर काहे का टेंशन हो, ना टेंशन लेने का ना टेंशन। हाँ, वेरी इंटेलिजेंट पर्सन बैठे हैं बच्चे लोग। चलिए, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, जय नारायण नारायण हरि हरि। हरे हरे
चलें तीर्थराज प्रयाग की ओर, जहाँ त्रिवेणी संगम है, माँ गंगा का पावन सानिध्य है। और मैं देख रहा हूँ कि पीपर भट्ठा के लोग बड़े चतुरा, लोग गंगा जी में डुबकी लगाने के लिए जाते हैं और पीपर भट्ठा वाले गंगा जी को यहीं पर लेके आ गए। एक बार जोरदार ताली पीपर भट्ठा वालों। हाँ, और आप सबको बताऊं, साधु संत लोग, नागा बाबा लोग जब गंगा जी में हर हर गंगे करके डुबकी लगाते हैं ना, उसके पहले कहते हैं क्या, अलग निरंजन। दाई अकबक आगे कूदे ले थे गंगा जी, कूदबे हो चिंता मत। अलख निरंजन भव भय जन मन रंजन, अलख निरंजन भव भय जन मन रंजन, मुझे शरण दो अपनी चरण में करुणी हृदय जगदाता, मुझे शरण दो अपनी चरण में करुणी हृदय जगदाता, अमुकी नैया तारी तारी हरि नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि जय नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण जय नारायण नारायण हरि। प्रेम से बोल श्यावर रामचंद्र की जय हो। हरि ओम। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं हरिस्वरूप श्री राम प्रभु, हरिस्वरूप हनुमंत, त्राहि त्राहि त्रयतापहर, हे हरिहर भगवन् जय विधिनाथ होय हृदय मोरा, करहु सुबेद दास मैं तोरा। बोले त्यावर रामचंद्र की जय हो। परमाराध्य भगवान श्री सीताराम जी महाराज, उनके अनन्य दास, अनन्य भक्त, अनन्य कथा रसिक और श्रोताओं में अग्रगण्य श्री हनुमान जी महाराज, हमारे गांव के समस्त ग्राम रक्षक देवी देवताओं के श्री चरणों में और भगवान श्री रामचंद्र जी के भव्य और दिव्य दरबार में ज्ञात अज्ञात सुपथित सभी सिद्ध चरणों में, संत चरणों में, साधक चरणों में, मातृ शक्ति के चरणों में मैं अपने मानस मंडली की ओर से प्रणाम करता हूँ। आइए राम जी की कथा का दर्शन करें। राम कथा जो है वो प्रेम की व्यवस्था है, कृष्ण कथा जो है वो प्रेम की अवस्था है, और व्यवस्था को ही मर्यादा कहा जाता है। कृष्ण राज्य की बात नहीं करते, राम राज्य की बात करते हैं कि राम राज्य हो, राम राज्य हो, राम राज्य हो, कृष्ण राज्य की बात नहीं होती। इसलिए कि राम कथा जो है वो प्रेम की व्यवस्था है। प्रेम ही तो प्राकृतिक रूप में राम है ना, प्रेम की व्यवस्था, और प्रेम की व्यवस्था को ही मर्यादा कहा जाता है। हम अपने घर में एक व्यवस्था बनाते हैं कि यहाँ ऐसा होगा, यहाँ ऐसा होगा, यहाँ ऐसा होगा, यहाँ दादा दादी रहेंगे, यहाँ भाई भाई बड़े भाई आदि आदि, यहाँ पुस्तकालय होगा, यहाँ पढ़ेंगे, जो व्यवस्था बनाते हैं यही मर्यादा है। अगर हम ऐसे व्यवस्था ना बनाएं तो हमारे घर अमर्यादित हो जाएगा। युगों युगों के बाद कई लोगों के वो सपना साकार हुआ। जैसे कहते हैं कि 500 साल बाद हमारे राघव आए श्री राम अयोध्या में, और हम अभी से तैयार हैं
जनवरी को लेकर वर्षगांठ मनाने के लिए ना, तो वो ये तो 500 साल की साधना थी, हजारों लाखों साल की साधना थी कि राम राज्य हो, और राम राज्य हो। ऐसा करते करते दशरथ जी इस दुनिया से विदा हो गए, राम राज्य ला नहीं पाए। लेकिन उसी वंश में एक ऐसा सुपुत्र पैदा हुआ श्री भरत जी, जिन्होंने राम राज्य ला के दिखाया। आइए उसी राम राज्य का दर्शन श्री रामचरितमानस के 7वें सोपान उत्तरकांड दोहा क्रमांक 20 बाबा जी ने लिखा है। वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग, चलई सदा पावहि सुख ही, नहीं भय शोक न रोग। बोले श्यावर रामचंद्र की जय हो। जब राम राजा बने 6 महीनों तक वानर मित्रों के साथ राम राज्य में उनके साथ रहा। 6 महीने के बाद राम जी ने सबको विदा किया, केवल हनुमान जी को छोड़कर। अब गृह जाहु सखा सब, अब गृह जाहु ऐसा कहते सबको भगवान ने विदा किया। हनुमान जी को विदा क्यों नहीं किया गया? तो गुरुजनों ने कहा ओखर घरे नहीं है, कहाँ भेजे? जेखर घर रही तेने भेजी जा अपन अपन घर में, जेखर घरे नहीं है तेने कहाँ? भगवान ने एक बढ़िया बात कही कि अब ऐसा करना मेरे सखा, जाओ अपने घर में काम काज करो, राजा बन के राज काज करो। ध्यान रहे कि तुम्हें राम काज भी करना है। काम काज और राज काज के बाद ध्यान रहे कि तुम्हें राम काज भी करना है। और एक बात और कही कि तुम मम सखा भरत सम भ्राता, सदा रहे पुर आवत जाओ। मेरे भरत के समान, मेरे प्राण के समान ही तुम है, मेरे सभी सखा हो, आके रहना चाहता। बड़ा अजीब लक्षण है, बड़ा अजीब लक्षण। अरे भगवान के घर में आए के बाद फिर जाए वाले बातें कहाँ हैं? जाए के बातें कहाँ हैं भाई भगवान के घर? लेकिन भगवान कहते हैं अब मैं नियम बदल रहे हूँ, मैं नियम बदल रहे हूँ, बस आते रहना चाहते हैं। ये राम राज्य है। और इस राम राज्य में बाबा जी कहते हैं कि राम का राज्य अयोध्या में नहीं हुआ, राम का राज्य तो त्रैलोक्य में हुआ। ये सपना देख रही थी कई, और इसलिए वो अपना सब कुछ लुटा बैठी, सब कुछ वो कलंक अपने माथे पे लगा ली, अपने राम को त्रैलोक्य का राजा बनाकर मानी। महापुरुषों के ध्येय अटल होते हैं मेरे भाई, कुछ भी हो जाए मान अपमान की कोई चिंता नहीं, मेरा राम त्रैलोक्य का राजा बने। और जब राजा बने थे दृश्य खींचा गया है कि 4 प्रकार की जो वर्ण व्यवस्था है, भगवान अर्जुन से कहते हैं, कृष्ण गीता गायक गोविंद कहते हैं कि 4 प्रकार की जो वर्ण व्यवस्था है मेरे द्वारा बनाया गया। चातुर्वर्ण्यम मया श्रेष्ठम गुण दोष विभाग, मैंने बनाया है। और ये वर्ण, ये ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ये वर्णाश्रम व्यवस्था आज राम राज्य में देखने को मिलता है। वर्णाश्रम निज धर्म निरत वेद पथ लोग। धर्म की अलग अलग व्याख्याएं हैं मेरे भाई, जिसे धर्म कहते हैं, कौन सा धर्म, बहुत सारी व्याख्याएं हैं, लेकिन इन व्याख्याओं में अपने अपने धर्म में लगे रहो। बस तुम बेटे हो तो बेटे का क्या धर्म है, अगर तुम पिता हो तो पिता का क्या धर्म है, अगर तुम माँ हो तो माँ का क्या धर्म। बस यही हजारों परिभाषाएं धर्म। कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए और कुछ लोगों ने परमार्थ के लिए धर्म की अलग अलग व्याख्याएं कर डाली है। और यहाँ भगवान ने जो धर्म व्यवस्था, वर्णाश्रम व्यवस्था जो बनाया गया है भगवान के द्वारा, उनका पालन राम राज्य में हो रहा है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अपने अपने धर्म के आचरण करते हुए वेद के द्वारा बताए गए, शास्त्र के द्वारा बताए गए मार्ग पर ही चल रहे हैं। महाजनों ये निगता इस मार्ग का, उसी मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। और इसीलिए धर्मानुकूल आचरण करने के कारण, वेदानुकूल आचरण करने के कारण, गुरु के वचन के अनुरूप आचरण करने के कारण सदैव सुखी है। ना कोई भय है, ना तो कोई शोक है, ना तो रोग है, तीनों नहीं है। और अगर तीनों मिट जाए मेरे भाई, भय शोक और रोग, तो जीते जी मुक्ति है। यहाँ 3 मिट जाए हमारे दिन, बस ये 3 है। आइए भगवान के चरणों में एक भजन समर्पित करें।
राजा राम के चरणों में समर्पित करें। एक ऐसा राजा जिसके वामांग में वैदेही बैठी। आइए चर्चा करेंगे, भजन करेंगे। राम नाम जपते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल की भनक पड़ेगी। बस मैं तो कहता हूँ मेरे भाई बहन, मनुष्य जीवन पाने के बाद मनुष्य का बहुत बड़ा धर्म है भगवान का नाम लेना। याद रखिएगा, इसलिए कहता हूँ हरि नाम का सुमिरन किया करो। भैया ये राम राज्य है। हाँ, कहते हैं कि जब रावण था तो रावण जो है देश दुनिया को चक्कर लगवाते थे, देखते थे कि कोई भजन तो नहीं कर रहा है, कोई यज्ञ तो नहीं कर रहा है, पता करो। और देख लेते ना कि पीपर भट्ठा के लोग बैठ करके भजन कीर्तन कर रहे हैं तो पकड़ के ले जाते थे। हाँ, किसी को यज्ञ नहीं करने देते थे, परेशान थे विश्वामित्र। लेकिन हम लोग बड़े सौभागी हैं मेरे भाई बहन, जिसे गाने को मिल रहा है क्या, हरि नाम का सुमिरन किया करो, नाम का सुमिरन किया करो, नाम का सुमिरन किया करो, हरि नाम का सुमिरन किया करो, प्रभु के सहारे जिया करो, प्रभु के सहारे जिया करो, हरि के सहारे जिया करो, हरि के सहारे जिया करो, नाम का सुमिरन किया करो, हरि नाम का सुमिरन किया करो, नाम का सुमिरन किया करो, हरि नाम का सुमिरन किया करो। शब्दों के अंतरा पे गौर करिएगा, दिल को छुएगा, मेरी गारंटी है। ये दुर्लभ मानव तन तूने बड़े भाग से पाया है, ये दुर्लभ मानव तन तूने बड़े भाग से पाया है, चक्कर में पड़कर हीरा जन गंवाया है, चक्कर में पड़कर हीरा जन गंवाया। शास्त्रों में ये कहा गया क्या, दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षणभंगुरः। हाँ, दुर्लभ है ये मनुष्य शरीर। और इसी बात को बाबा तुलसी ने भी कहा, बड़ा भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। इसलिए कहता हूं मेरे भाई बहन, राम राज्य की स्थापना करनी है तो क्या करना होगा, हर प्राणी से प्यार करो, एक में वही समाया है, हर प्राणी से प्यार करो, एक में वही समाया है, रहना सीखे हम सब कोई नहीं पराया है, मिलकर रहना सीखे हम सब कोई नहीं पराया है। बस एक बात ध्यान रखिएगा, सब भगवान के बच्चे हैं, सबके अंदर भगवान समाया हुआ है, सिया राम में सब जग जाए। बस ये भाव कहीं हमारे अंदर आ गए मेरे भाई बहन, तो ना काहुन से दोस्ती और ना काहुन से बैर। इसलिए कहता हूँ मेरे भाई बहन, पानी से तस्वीर नहीं बनती,
ख्वाबों से तकदीर नहीं बनती। हंस लो, मुस्कुरा लो, भगवान नाम की ताली बजा लो, क्योंकि ये जिंदगी दोबारा फिर नहीं मिलती मेरे भाई बहन, फिर नहीं मिलती। हर प्राणी से प्यार करो, एक एक में वही समाया है। हर प्राणी से प्यार करो, एक में वही समाया है। ना सीखे हम सब कोई नहीं पराया है। मिलकर रहना सीखे हम सब कोई नहीं पराया है। दुख न किसी को दिया करो, दुख न किसी को दिया करो, किसी को दिया करो, दुख न किसी को दिया करो। हरि नाम का सुमिरन किया करो, हरि नाम का सुमिरन किया करो, हरि नाम का सुमिरन किया करो। मिलकर रहना सीखे हम सब कोई नहीं पराया है। भगवान श्री राम जब राजा बने और गुरु वशिष्ठ ने जब उनके माथे पर राज तिलक लगाया, तो राम राज्य एक ऐसा राज्य है कि उनके वामांग में उनकी माँ वैदेही बैठी है, और किसी के साम्राज्य में से देखने को नहीं मिलता है। क्रांतिकारी कदम राम जी ने राजा बनते ही पहले किया। सरयू के घाट में 4 घाट पहले थे महाराज दशरथ के चक्रवर्ती सम्राट के राज्य में। ऐसा गुरुजनों ने कहा 4 घाट थे। एक राजघाट था, एक रानियों का घाट था, एक सामान्य प्रजा में पुरुषों का घाट था, और सामान्य प्रजा में महिलाओं का घाट था। लेकिन एक क्रांतिकारी कदम राम ने क्या उठाया कि सरयू घाट में केवल 2 ही घाट रह गए, 2 घाट समाप्त हो गए। एक घाट में अयोध्या के सभी पुरुष वर्ग स्नान करेंगे, और एक घाट में अयोध्या की सभी महिलाएं स्नान करेंगी। किसी में कोई बैर नहीं, एक दूसरे के जो कट्टर बैर हैं, जो एक दूसरे के भोजन है, भोज्य हैं। लेकिन आज घोड़ा घास से दोस्ती, शेर जो है मांसाहारी है वो गाय से दोस्ती, ये राम दिखाई दे। बैर न कर काहूसन कोई, राम प्रताप विषमता। तात्पर्य है मेरे भाई कि प्रेम का राज्य है। प्रेम में कोई विषमता होती नहीं, एक आकार हो जाते हैं। हमारे साहिब ने कहा है कि प्रेम गली अति सांकुरी, तामे तो न समाए। सब राममय हो गए मेरे भाई। इसीलिए तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम है, फिर बैर किससे बैर? वो तो देखने वालों का नजरिया था। जो खर और दूषण हो, जो दोष देखते हो दूसरे में, और जो दिल खो जाए आपने मुझसा बुरा न कोई, वो खर दूषण कहीं अपने आप को देख लिए होते तो राम तो वो भी थी। राम ने तो सबके दोष दूर करके सबको राम बना दिया था। ये प्रेम राज्य है। इसलिए बाबा जी कहते हैं अपने अपने वर्ण की मर्यादा के अनुसार वहाँ लोग जीवन यापन करते हैं, और ये वर्ण व्यवस्था है और होनी चाहिए। महाराज जनक के धर्म सभा में भी, यज्ञ सभा में भी उसी धर्मानुसार अलग अलग बैठने की व्यवस्था थी। लोग आज टीका टिप्पणी करते हैं, आक्षेप करते हैं कि ये छोटे बड़े वाला भेदभाव। अरे है, एक ही पेड़ में लगने वाले फल एक बराबर आकार के नहीं होते मेरे भाई। पेड़ एक ही है, फल हजारों लगे हैं, सैकड़ों फल लगे, लेकिन आकार एक जैसे नहीं है। छोटा बड़ा तो होता ही है। ये व्यवस्था हमारी बनाई हुई नहीं है, ये तो व्यवस्था उनके द्वारा बनाई हुई, परमात्मा के द्वारा बनाई हुई है। और आज सबको समझ में आ जब प्रेम राजा बन के बैठे, और इसीलिए इस प्रेम के राज्य में सदैव सुख ही मिलेगा। आप अपने घर में प्रयोग करके देख सकते हैं। सबसे प्रेम, सबसे प्रेम, सबसे प्रेम, केवल प्रेम। आपके जीवन में सुख ही सुख है, कहीं कहीं दुख दिखाई नहीं देगा। सारे दुखों के समूल नाश करने की कोई व्यवस्था है तो प्रेम है। ना तो भय होगा, ना तो शोक होगा, ना तो रोग होगा। प्रेम की दुनिया ही ऐसी दुनिया है। ऐसे ऐसे राम राज्य की वहां पर स्थापना हुई, और कोई प्रकार की कोई पीड़ा नहीं, शारीरिक, दैहिक, दैविक, भौतिक कोई पीड़ा नहीं। राम राज्य ऐसा राज्य है।
आइए प्रभु के चरणों में एक भजन समर्पित करें, समय की मर्यादा को भी ध्यान में रखते हुए मर्यादा राम राज्य। लेकिन आज देखते हैं समाज में विचित्र विचित्र घटना घट रही है। आज के इस इंसान को ये क्या हो गया, अपना पुराना प्यार कहाँ पर खो गया। कैसी ये घटना घटी है, भाइयों में जंग छिड़ी है, कहीं पे खून कहीं पर ज्वाला, जाने क्या है होने वाला। कैसे खतरे आज पड़ी है, आपस में ही जंग छिड़ी है। भैया सुनो जरा ओ सुनने वालों, आसमां पर नजर घुमा लो। एक गगन में लाखों तारे रहते हैं मिलजुल के सारे। कभी ना उनको लड़ते देखा, कभी ना उनको झगड़ते देखा, लेकिन इस इंसान को देखो, लेकिन इस इंसान को देखो, धरती के भगवान को देखो। आज के इस इंसान को ये क्या हो गया, अपना पुराना प्यार कहाँ पर खो गया। इसलिए मेरे भाई बहन, हम सब अयोध्या के रहने वाले हैं, प्रेम करना सीखें। इसलिए कहता हूँ, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो। मैं देख रहा हूँ मेरी प्यारी प्यारी बेटियां इस गीत को गुनगुना रही है। हाँ, इसलिए पीपर भट्ठा गा रहे हो। जोरदार एक बार फिर से ताली बजाओ। चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। प्रसंग मिला है उत्तराखंड, राम राज्य की स्थापना हो रही है। तो चले कहीं और राम राज्य हो चाहे मत हो, हमें अपना मन, अपना गांव, अपना समाज अयोध्या बनाना। नगरी हो अयोध्या सी, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, रघुकुल सा घराना हो। क्या बात है, जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। और सुनिएगा, और सुनिएगा, लक्ष्मण सा भाई हो, लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या समाई हो, कौशल्या समाई हो। और सुनिएगा, दिल को छुएगा, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। सियावर रामचंद्र की जय हो।
पीली बत्ती जल चुकी है, तो मैं इस गीत को पूरा गा रहा हूँ, ठीक है। 3 अंतर 11 अंतर है। हो त्याग भरत जैसा, हो त्याग भरत जैसा, सीता सी नारी हो, सीता सी नारी हो। बेटियां ध्यान से सुनेंगी। लव उसके जैसी संतान हमारी हो, लव उसके जैसा संतान हमारी हो। श्रद्धा हो श्रवण जैसी, श्रद्धा हो श्रवण जैसे, सब ऋषि भक्ति हो, सब ऋषि भक्ति हो। हनुमत के जैसी निष्ठा और भक्ति हो, हनुमत के जैसे निष्ठा और भक्ति हो। भैया राघव के चरणों में निवेदन करें, हे प्रभु, हे मेरे राघव, हमारा ये जीवन, हमारा ये मन, हमारा ये तन, सब कुछ आपके चरणों में समर्पित है। मेरे जीवन नैया, मेरे जीवन नैया, प्रभु राम खेवैया हो, प्रभु राम खेवैया हो। राम कृपा की सदा मेरे सिर पर छैया हो, राम कृपा जैसा मेरे सिर पर छैया हो। नगरी हो अयोध्यासी, नगरी हो अयोध्यासी, कुल सा घराना हो, रघुकुल सा घराना हो। चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। प्रेम से बोल श्यावर रामचंद्र की जय हो। श्री राम, श्री राम। आवाज देवे भाई। गुरु कृपा मानस मंडली सुखाताल हमारे बीच बहुत सुंदर व्याख्यान और गीत संगीत के साथ हम सबको बांधे रखा। आपका स्नेह हमारे जिला मानस की ओर और मिलता रहे। हमारे गुरुदेव श्री राम डॉक्टर ओम प्रकाश चंद्राकर जी, जितनी ही आपकी तारीफ करें हम कम है। हमारे बेमेतरा जिला की आप सरताज हैं। आपकी सम्मान में मैं समस्त ग्रामवासियों की ओर से, ये पिपरभट्टा वासियों की ओर से छोटा सा भेंट मकर संक्रांति की पावन बेला अग्रिम बधाई देते हुए आपको इस मन से जोड़ना चाहूँगा। विदाई श्री हमारे बीच उपस्थित है श्री राजकुमार ताम्रकर जी, जो हमारे जिला मानस संघ का संरक्षक है, उनसे निवेदन चाहूँगा। और साथ में आकाश तिवारी जी,
बेमे तरह से दोनों गुरुजनों से निवेदन है, आइए आपके कर कमलों से सादर विदाई हमारे गुरु कृपा मानस मंडली सुखाताल और एक गुरु कृपा मानस मंडली को हम सादर आमंत्रित कर रहे हैं। श्री राम भैया से निवेदन है, थोड़ा से आप ध्यान दो माइक तरफ। लीजिए, यह पावन बेला विदाई की बेला है और आज अंतिम दिवस कार्यक्रम है। अंतिम दिवस इस बेला में हम गुरु कृपा मानस मंडली सुखाताल अपने बेमेतरा जिला को हमने पाया और आमंत्रण कर दूं मैं गुरु कृपा बाल संस्कार मानस फिरवाल बेलमाड़ सादर आपको आमंत्रित है। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो अति शीघ्र आप अपने वाद्य यंत्रों के साथ प्रवेश द्वार पर आकर आमंत्रण प्रतीक्षा करेंगे। बहुत सुंदर विदाई की बेला, आंखों में खुशी लबों पे हंसी, आंखों में खुशी लबों पे हंसी और गम का कहीं नाम ना हो। आपको जहां की सारी खुशियां मिले फिर उस खुशियों की कभी शाम ना हो, फिर उस खुशियों की कभी शाम ना हो। आइए, बहुत सुंदर हमारे गुरुजनों की कर कमलों से सादर विदाई। और भैया मन तो हमारे पड़ोसी है, गंगा जल बदेन हमन मितान, बहुत सुंदर एक स्थिति आप सबके बीच सादर विदाई एक साथ साथ। संगी मोर जोहार ले ले ओ गंगा मोर जोहार ले ले, संगी मोर जोहार ले ले ओ गंगा मोर जोहार ले ले, संगी मोर जोहार ले ले हो।